हेलो गाइस, स्वागत है रिलीजियस एकेडमिक के यूट्यूब चैनल पर। गाइस, जैसे कि हम लोग बात किए थे कि जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का जो इंट्रोडक्शन क्लास है वह 2 लेक्चर्स में कंप्लीट की जाएंगी। तो फर्स्ट लेक्चर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग देखे हैं जेनेटिक क्या होता है, जीन्स क्या होता है, एलील्स क्या होता है, ट्रेट्स क्या होता है। तो इस सब के बारे में हम लोग स्टडी किए थे। और आज आपका जेनेटिक्स इंट्रोडक्शन का सेकेंड क्लास है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप जो लेक्चर फर्स्ट है उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए। डीएनए का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, मीन्स डीएनए जिस चीज़ से मिलकर बना होता है, जिस केमिकल से मिलकर बना होता है, उसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो यह एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन नामक केमिकल से मिलकर बना होता है। तो यह जो 4 केमिकल्स है इसी से मिलकर डीएनए बना होता है, जिसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। तो इस केमिकल्स को शॉर्ट फॉर्म में ATGC भी कहा जाता है। तो यही यह बिल्डिंग ब्लॉक है या डीएनए का जो केमिकल्स है जिससे मिलकर बना होता है, तो उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। नेक्स्ट है कोडान क्या होता है। कोडान भी इसी 4 केमिकल से मिलकर बना होता है, बस ये डिफरेंट फॉर्म में होता है, जैसे ATTGCA। तो यह जो डिफरेंट फॉर्म में केमिकल्स प्रेजेंट हैं, इस चैन को कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। और इसमें जो 3-3 का पेयर बनता है तो उसे कहते हैं ट्रिपलेट। और एक ट्रिपलेट एक अमीनो एसिड को प्रोड्यूस करता है। तो यह जो 3-3 का पेयर बन रहा है उसे ही कहते हैं कोडॉन। तो वही है कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन में जो 3-3 का पेयर बन रहा है उसे ही कोडॉन कहते हैं। तो अब आपका नेक्स्ट है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन किसे कहते हैं? सडन हेरिटेबल चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर। जो यह बेस पेयर हैं, इसमें अगर कोई अचानक चेंजेस आ जाए या कोई पार्ट इसका डिलीट हो जाए जिसके कारण हमें चेंजेस दिखें, तो उन्हें कहते हैं म्यूटेशन। जैसे कि मान लीजिए कि एक पेरेंट है, उनके 2 पुत्र हैं, एक की हाइट तो लंबी है और एक की हाइट छोटी है। तो जीन तो पेरेंट के इसी पेरेंट की है, लेकिन एक लंबा है और एक छोटा है। तो यह जो हेरिटेबल चेंज आया, तो यह म्यूटेशन को ही दर्शाता है, यह म्यूटेशन के कारण ही आता है, ठीक है। तो जो बेस पेयर के सीक्वेंस में जो हेरिटेबल चेंज आते हैं अचानक, उन्हें ही म्यूटेशन कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो इसमें क्या दर्शाया जा रहा है कि जो हमारा बॉडी फंक्शंस होता है किस तरह कार्य करता है। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं और सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। और यह जो डीएनए होता है किससे मिलकर बना होता है? अभी बात किए हैं ATGC, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, ठीक है। तो वही डीएनए है, जब वह आरएनए में चेंज हो जाता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए प्रोटीन में चेंज होता है तो उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। और एक पॉइंट और याद रखना है कि जब आरएनए डीएनए में चेंज होता है, तो डीएनए आरएनए में चेंज होता था तो उसे कहते थे ट्रांसक्रिप्शन। जब आरएनए डीएनए में चेंज होगा तो उसे क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसमें एक पॉइंट आपको और याद रखना है, जैसे कि डीएनए किससे मिलकर बना होता है? ATGC, ठीक है। लेकिन आरएनए किससे मिलकर बना होता है? ATGU। लास्ट में जो साइटोसिन था उसके स्थान पर क्या हो गया? यूरासिल। तो इससे मिलकर आरएनए बना होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट है आपका, हर्शे एंड चेस्ट ने दिया था कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल्स है। मीन्स जो हमारे अंदर जो हेरिटेबल चेंज आते हैं, तो वह किसी और के कारण नहीं, वह डीएनए के कारण होता है। यह इस चीज़ को हर्शे एंड चेस्ट ने बताया है। सेकेंड है
थॉमस हंट मॉर्गन, तो इन्हें फादर ऑफ ड्रोसोफिला कहते हैं। और ड्रोसोफिला के बारे में तो आपको अच्छे से पता ही होगा, क्योंकि यह जेनेटिक्स में बहुत यूज होते हैं। तो जो ड्रोसोफिला होता है वह बहुत कम समय में अधिक प्रोड्यूस करती है, मतलब कि बहुत कम टाइम में हम कई सारे जनरेशन को देख लेते हैं। तो इसलिए ड्रोसोफिला का यूज जो होता है जेनेटिक्स में बहुत होता है। तो इसको किसने दिया था? थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया था। ठीक है। अब नेक्स्ट है ग्रेगर मेंडल, तो इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट है ह्यूगो डी व्रीज, इन्हें फादर ऑफ म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन के बारे में तो आपको अभी बताया ही गया है, क्या होता है म्यूटेशन? सडन हेरिटेबल चेंज, उसे क्या कहते हैं? म्यूटेशन। इसको किसने दिया था? ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। ठीक है गाइस, इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें है कि नेचुरल सिलेक्शन को किसने दिया था? तो किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब यही है कि जो सिलेक्शन नेचर्स के द्वारा हो। जैसे कि मान लीजिए हम लोग जहाँ पर हैं वहाँ का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हम कहीं बाहर गए और वहाँ का टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो हम उस चीज़ को तो सहन नहीं कर पाएंगे, या तो हम बीमार हो जाएंगे, तो या तो डेथ हो जाता है। तो वही है नेचुरल सिलेक्शन। तो इसको किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है सटन एंड बावेरी ने क्या दिया था? तो क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को सटन एंड बावेरी ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है जोहानसन, इन्होंने जीन टर्म को दिया था। तो जीन क्या होता है आपको पता है, क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, उसे क्या कहते हैं? जीन। और एक बात थी सेल क्या होता है? तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, उसे क्या कहते हैं? सेल। तो जो बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी है उसे कहते हैं जीन। जीन टर्म को जोहानसन ने दिया था। अब आपका नेक्स्ट एंड लास्ट है कि डीएनए स्ट्रक्चर्स को किसने दिया था? तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। डीएनए स्ट्रक्चर्स के बारे में आगे बातें होंगी, अभी आपको इतना याद रखना है कि डीएनए स्ट्रक्चर्स को किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक बने रहिए रिलीजियस एकेडमिक के यूट्यूब चैनल पर। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।